तो 14 जुलाई का दिन अपने आप में ही खास क्यों है? एक ऐसा दिन है जो आपकी परेशानियों का अंत कर सकता है। परेशानियां जैसे कि बीमारी नहीं हट रही है, कर्जा नहीं हट रहा है, या फिर आपको घर में नेगेटिविटी हमेशा रहती है। आपके जीवन में हमेशा आपको आखिरी मौके पर अपने असफलता आप बार बार आपको हासिल होती है। तो ये सब परेशानियां क्यों हैं? और ये 14 तारीख का जो दिन है, ये है भौमवती अमावस्या, यानी कि मंगलवार के दिन पड़ने वाली इस अमावस को, खासकर आषाढ़ मास में ये पड़ने वाली अमावस बहुत ही सर्वश्रेष्ठ एक अमावस है जो आपकी परेशानियों का अंत कर सकती है। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे तरीके, छोटे छोटे प्रयोग बताने वाला हूं, जिनको करोगे तो ये जो परेशानियां आपकी चल रही हैं कैसे आपकी दूर होंगी। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि जिस प्रकार से हम देव कार्य के लिए पूर्णिमा को सेलेक्ट करते हैं, पूर्णिमा मानी जाती है, इसी प्रकार से पितृ कार्य के लिए अमावस्या श्रेष्ठ है। अमावस्या पितरों की तिथि है और बिना आप पितरों का पूजन किए देवताओं का आशीर्वाद नहीं पा सकते। मतलब ये होता है कि कहते हैं ना कि तू अपनी माँ से तो प्यार कर नहीं पाया, मुझे क्या माँ समझेगा। तो इसी प्रकार से समझिए, जब कोई व्यक्ति अपने पितरों का नहीं कुछ करता है, अपने पूर्वजों का नहीं कुछ करता है, या फिर जीते जागते माता पिता की सेवा नहीं करता है, वो अपना जीवन तो खराब करता ही करता है, अपने जो पिछली पीढ़ियां हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो श्रद्धा ही नहीं बचती। अब ये श्रद्धा क्यों जरूरी है? जिस प्रकार से दुर्योधन की जब जंघा तोड़ी गई और उस समय पर वो मरण अवस्था में जब था, तब उस मरण अवस्था में उसने बोला कि अब मैं इसका पश्चाताप लूंगा। और पश्चाताप लेने के लिए उसको क्या करना पड़ा? तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा कि मित्र, तुम मेरी इस मरण अवस्था का मुझे एक अंतिम एक मौका दे दो, अंतिम एक मेरी एक इच्छा पूरी कर दो कि पांडवों का कुल नाश कर दो। जाकर पांडवों के जितने बच्चे हैं उनके सबके शीश काट कर ले आओ। अब इसी प्रकार से जो, तो दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा को कि मेरा इसका जो बदला है वो बदला जो है पांडवों के शीश से होगा, यानी कि उनका मुझे सिर चाहिए। तो अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं उनके शीश लेकर आऊंगा। तो वो गए और जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगा कि ये पांडव लेटे हुए हैं और लेटे हुए थे पांडवों की संतानें, उनके शीश काट कर वो ले आए। जब वो लाकर रखा उसके दुर्योधन के पास, तब उसने कहा अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो हमारे कुल को ही नष्ट कर दिया। अब हमारी क्रियाएं या फिर हमें गति कौन पहुंचाएगा? हमें कौन जो है इस मृत्यु लोक से इन भटकती हुई आत्माओं को कौन ऊपर तक पहुंचाएगा? तो क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। कौन उनकी गति कराएगा, यानी कि यहीं से आप समझ लीजिए कि संतान का होना कितना जरूरी है। और ये बात आप दिमाग में नहीं रखते हैं। कब नहीं रखते हैं? जब आप सोचते हैं अच्छा ठीक है वो तो चले गए। चले नहीं गए, सब कुछ जो है आपके पास वो ऊर्जा रहकर रहता है। और यही ऊर्जा आपकी अगर जब व्यवस्थित ना हो, जिस प्रकार से अष्ट चिरंजीवी हैं जो कि धरती पर मौजूद हैं, जिसमें हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा है, विभीषण है, मार्कंडेय ऋषि हैं, इसी प्रकार से अष्ट चिरंजीवी जब मौजूद हैं, यानी कि समय पर वो चीज़ें सामने आती हैं। अब आपने समझ लिया कि क्या एक इम्पोर्टेंस है, क्या एक अहमियत है
अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान और समय समय पर उनको भोजन, जल, उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए, उनको तृप्त रखने के लिए, उनकी जो एक कष्टमय स्थिति है उस स्थिति से उनको निकालने के लिए हमारा जो जीवित है वो कितना एक अहम रोल प्ले करते हैं। तो इसी प्रकार से ये भौमवती अमावस्या आपके पितरों की तकलीफ, आपके ऊपर कर्जा, ये जब आती है ना परेशानियां, ये सब लक्षण होते हैं। ये लक्षण हमें ये चेताते हैं कि भाई तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि हम परेशान हैं, हमारी तुमने दुर्गति कर दी तो तुम्हारी गति कैसे हो सकती है। तो इसी प्रकार से समझ लीजिए कि इस दिन आपको एक कार्य करना है। सबसे पहले एक मीठी चीज जिसमें शहद हो। अब ये क्या होगी जिससे आपका पितरों का भी काम हो जाए, पुण्य भी आपका बढ़ जाए। और ऐसा काम आपने क्या करना है, गेहूं का आटा लेना है, उसको गूंदना है, थोड़ा टाइट गूंदिए। गूंदते हुए उसमें थोड़ा सा शहद मिला दीजिए, चुटकी भर काले तिल मिला दीजिए। इनको आप सूखा आटा लेकर ऐसे से गोल गोल गोलियां बनाओ। कितनी बड़ी बनाओगे, या तो बॉल शेप की बना लो या फिर आप नींबू साइज, जो नींबू का साइज होता है उसकी बना लो। बनाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन ही मन बोलते हुए ये गोलियां बना लो। कितनी गोलियां बनाओगे, ज़्यादातर कहते हैं भाई हम 7 पीढ़ी तक, 7 पीढ़ी का मतलब एक पीढ़ी की एक गोली बना लीजिए। तो इस प्रकार से 7 हो जाएंगे। और आगे जाना चाहते हो, एक्स्ट्रा बनती हैं, कोई बात नहीं, आप 11 बना लो, 21 बना लो, 50 बना लो, 100 बना लो, जो आपकी इच्छा बना लो। पर कम से कम जो है 7 पीढ़ियों की यानी कि 7 टोटल गोलियां आपकी होनी चाहिए। इस तरह से गोली ले जाकर आप इनको जल प्रवाह कर दीजिए। मछलियों को दीना, ये मछलियों को खिलाना है, क्योंकि इन्हीं के रूप से आपके पितरों तक तृप्ति पहुंचेगी। जल में रहने वाला जीव और धरातल पर रहने वाला जीव, ये जो जीव हैं ये सब आश्रित हैं हम पर। अगर हम नहीं कुछ करते हैं, देखिए इनके जरिए ही पहुंचता है, क्योंकि वो पितृ, वो तो सूक्ष्म रूपी आत्मा है। वो तो किसी भी रूप में, किसी भी शरीर में, किसी भी जगह प्रवेश करके अपना जो है आपको आशीर्वाद दे जाएगी। आपके द्वारा दिया गया अन्न जल ग्रहण कर जाएगी। जिस प्रकार से गाय का बछड़ा अपनी माँ को भीड़ में भी ढूंढ लेता है ना, इसी प्रकार से हमने जब अपना कोई कर्म कर दिया ना, तो वो कर्म ऑटोमेटिकली गाय यानी कि अपने हमारे पितरों तक पहुंच ही जाता है। और ये श्रद्धा होती है। श्रद्धा श्राद्ध एक ही चीज है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, ये जो कार्य है सबसे पहला करना है। इससे होगा क्या, आपके ऊपर जो पितृ ऋण है, जो भी कर्जा है, जो भी ऊपर से आपके किया कराया है, नेगेटिविटी है, कुछ भी जो आपको जीने नहीं दे रही है, ये जीने ना देने वाली जो परिस्थिति है ये आपकी दूर होगी। अब आपने कर तो लिया, ये जरूरी नहीं कि एक ही बार करना है, क्योंकि हम जब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। ये परिस्थितियां यानी कि अच्छी जो परिस्थितियां थी हम उस समय भूल गए, बुरी परिस्थितियों में याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर गलती मत करिएगा, आपको करते रहना होगा। अमावस्या अमावस्या तालाब है, नदी, नहर, झील, कुछ भी जहाँ मछलियाँ होती हैं वहाँ पर जाकर डाल कर आओ। और ये डालने मात्र से ही आपको अपने जीवन में एक ऐसी रफ्तार मिलेगी जो आपने कल्पना नहीं की। अब इसके साथ साथ अगला कार्य क्या करना है, महादेव कहते हैं कि सभी देवी देवता, सभी नवग्रह, सभी हमारे जो भी हैं, महादेव शिवलिंग में हमारे समाहित हैं, यानी कि महादेव में समाहित हैं। तो आपने महादेव का पूजन करना है। महादेव के पूजन के लिए एक सीधा सा काम कर लीजिए। इस दिन आप शहद ले लीजिए, अच्छा सा शहद ले लीजिए, छोटी या बड़ी कोई भी शीशी हो, उसको आप जल में मिला लीजिए। जल में मिलाकर आपने उसको जाकर अभिषेक करना है महादेव शिवलिंग पर। आपने ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। आप ओम जो है ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, ऋण है तो ऋण मुक्तेश्वराय नमः। या फिर आप अपने मन से वही प्रार्थना करिए, हे प्रभु मैं आप पर जो है ये जल चढ़ा रहा हूँ, इसी प्रकार से मेरे जीवन में भी शीतलता प्रदान कर दो, मेरे जीवन में भी परेशानियाँ उनको दूर कर दो। जो कर्जे की है परेशानी उसको दूर कर दो, जो भी परेशानी उसको दूर कर दो। मान लो कोई बीमार है, तो बीमार जो व्यक्ति है उसके लिए एक सीधा सा काम करना है। जो आप गोली बनाओगे ना, उस गोलियों में आप जो है वो जो आपने गोली बनाई, तो वो गोलियों के लिए जो तिल लिए थे काले वाले, वो उस व्यक्ति के सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमा देना। फिर वो तिल आप आटे में डालकर उसको गूंद लेना। बस इतना कार्य करिए। ये भौमवती अमावस्या आपके पितरों के लिए बहुत श्रेष्ठ अमावस्या। और आपको मैं जानकारी दे दूं, पितरों के लिए करने के लिए बहुत बड़ी जो है व्यवस्था नहीं चाहिए होती। आपके लिए हम स्पेशल करते हैं। काशी में महादेव की नगरी, महादेव के जो त्रिशूल पर विराजमान है नगरी, महादेव की बसाई हुई नगरी, यहाँ पर महादेव स्वयं जो है उस आत्मा को अपने साथ अपने में विलीन करते हैं। उसके कानों में वो मंत्र फूंकते हैं कि आ मेरे साथ मिल जा, जन्म मृत्यु के जो बंधन है उनसे मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर हम हर महीने
ऑनलाइन आप लोगों के लिए पितृ शांति, पिंडदान जो है तर्पण इत्यादि करते हैं। अगर आपको लगता है नहीं करवा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो आपके लिए विशेष सुविधा है और इसकी फ़ीस भी हम ज़्यादा नहीं रखी है। 2100 फ़ीस है, क्योंकि इसमें व्यवस्था है, सारा कुछ करना है, फिर आपको वीडियो भी इसकी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं करवाना तो करवाइए, इसको जाने मत दीजिए। ये मौके होते हैं जो हम कर रहे हैं, हम बचा रहे हैं, वो बचा नहीं रहे हैं, वो हम अपने लिए ही मुसीबत बचा रहे हैं, अपने लिए ही मुसीबत इकट्ठी कर रहे हैं। तो धन कहते हैं कि आता जाता रहे तभी अच्छा है, और वो धन अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो एक गंदे पानी की तरह बदबू मारना शुरू कर देता है, जिस प्रकार से उसको कोई पी नहीं सकता। एक नदी, नहर, झील का पानी जिसमें पानी निरंतर चलता रहता है वो पीने योग्य होता है, पर तालाब का पानी नहीं पी सकता कोई, क्योंकि उसमें बदबू आ जाती है। खड़ा हुआ पानी, इसी प्रकार से खड़ा हुआ धन भी अच्छा नहीं है, इसकी भी गति होती रहनी चाहिए। बाकी इस तरह की और जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, पर जाते जाते आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे मन ही मन बोलिए, चाहे कमेंट में बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।